Welcome to Story Mantras. देर रात घर लौटते समय मुझे एक अजनबी नंबर से एक संदेश मिला। पीछे मत देखो। देखने के बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा कि यह किसी की शरारत है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने फिर से एक संदेश भेजा। वह इंसान नहीं है। कौन है? आधी रात को इस तरह की डरावनी मजाकिया जानकारी भेज रहा है। देखो, मैं उसे फोन करके डांटता नहीं, लेकिन जब मैंने फोन किया तो फोन में से केवल एक यांत्रिक महिला की आवाज आई। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर खाली है, कृपया जांच कर फिर से डायल करें। ये तो एक खाली नंबर निकला। इससे मुझे अनायास ही एक सिहरन महसूस हुई। इसके बाद मैंने फोन को जेब में रख लिया और तेजी से गली के अंदर की ओर चल पड़ा। टप टप। ज्यादा दूर नहीं चला था कि अचानक पीछे से साफ पानी की बूंदों की आवाज आने लगी, जो इस शांत रात में बेहद अजीब और रहस्यमय लग रही थी। उसी समय हवा में भी हल्की सी खून की गंध फैल गई। मेरा दिल धड़क उठा और मैंने अनजाने में अपनी चाल तेज कर दी। टप टप। पानी की बूंदों की आवाज और तेज हो गई, जैसे वो मेरे और करीब आ रही हो। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, सिर में झंझनाहट होने लगी। तभी मेरे पीछे अचानक एक दयालु वृद्ध महिला की आवाज आई। छोटे शिया, इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? इस अचानक आई आवाज ने इससे मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। मैं अचानक रुक गया, शरीर जड़वत हो गया और एक ठंडक पैरों से सिर तक दौड़ गई। ये तो मेरे पड़ोस में रहने वाली लियो नाई नाई की आवाज है। किश, लियो दादी तो 3 दिन पहले ही गुजर चुकी थी, तो फिर अब मेरे पीछे खड़ा व्यक्ति आखिर कौन है? जब मैंने जवाब नहीं दिया तो पीछे का व्यक्ति जैसे बेचैन हो गया। उसकी आवाज तेज हो गई। छोटे शाह, क्या तुम घर जाने की तैयारी कर रहे हो? संयोग से मुझे एक शॉर्टकट पता है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, डर जैसे बेल की तरह लिपट गया। डर ने मेरे दिल को जकड़ लिया। मैं अब और सहन नहीं कर सका, पूरी ताकत से आगे की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अजीब बात यह थी कि आम दिनों में जिसकी सीमा एक नजर में दिख जाती थी, उस गली का अंत अब चाहे जितना भी दौड़ूं हमेशा अंधेरे में ही था। तेज दौड़ते हुए मैंने देखा कि आगे के अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति है। मैं बहुत खुश हुआ ये सोचकर कि कोई राहगीर मिल गया है, इसलिए तेजी से उसकी ओर दौड़ा। जैसे जैसे मैं उस छाया के करीब पहुंचा, मैंने धीरे धीरे उसकी पोशाक को साफ देखा। वो व्यक्ति सिर से पैर तक एक चौड़ी सफेद चादर में लिपटा हुआ था, जिसे यह पहचानना मुश्किल था कि वह पुरुष है या महिला। उसकी खड़ी होने की मुद्रा बेहद अजीब थी। पैर मेरी ओर थे, लेकिन सिर जैसे मेरी ओर ही था। मैं अचानक घबरा गया। ये तो इंसान नहीं हो सकता है ना? क्या संदेश में कहा गया वह सामने वाले राक्षस को ही संदर्भित करता है? तो फिर पीछे से मेरा पीछा करने वाली चीज क्या है? मेरे विचार उलझ गए हैं। अब न आगे बढ़ सकता हूँ, न पीछे हट सकता हूँ। देखते ही देखते राक्षस मेरे करीब आता जा रहा है। मैंने दिल खड़ा किया और अचानक से मुड़ गया। मुझे लगा था कि कुछ बहुत ही खौफनाक और खून से लथपथ चीज देखूंगा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। तभी अचानक एक हाथ मेरे कंधे पर आ गया। मैंने ध्यान से देखा, वह एक बूढ़ा साधु था। लड़की, तुम पर आपियाओं तक अंग का असर हो गया है। भूत दीवार बना रहा है। हाँ, मैं अभी इस जगह से गुजर रहा था। दूर से देखा कि यहाँ काला धुआं फैला हुआ है, इसलिए जांचने आया। नहीं सोचा था कि यहाँ अकेली लड़की को घूमते हुए देखूंगा। मैं सीधे स्तब्ध रह गया। तो क्या अभी तक का सब कुछ एक भ्रम था? कुछ देर सोचने के बाद मैंने मोबाइल पर मिली संदेश और अभी तक का सब कुछ उस बूढ़े साधु को बता दिया। बूढ़े साधु ने भौहें सिकोट ली, उंगलियों पर कुछ गणना की, फिर कहा, SMS भेजने वाला शायद तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि तुम्हारी मदद करना चाहता है। इंसान के पास 3 आग होती हैं। अगर पीछे मुड़ो तो शरीर की आग बुझ जाएगी और भूत इसका फायदा उठाएगा। जहाँ तक दूसरी बात है, शायद वह तुम्हें कुछ संकेत देना चाहता है। क्या संकेत? तेंजी प्रकट नहीं की जा सकती। तुम्हारी किस्मत में यह एक बाधा है। अगर तुम इसे पार कर सको तो आगे का रास्ता बहुत ही सुगम होगा। तुम्हारा और मेरा नाता है, इसे संभाल कर रखो। ये महत्वपूर्ण समय में तुम्हारी जान बचा सकता है। मैंने जल्दी से ताबीज का कागज ले लिया। तभी अचानक पीछे से एक पुरुष की आवाज आई, श्याकू, क्या तुम हो?